ओम युक्ष्वाहि केशिना हरि वृष्णा कक्षिप्रा अथाना इंद्र सोमपा गिराम उप श्रुतिम चर। संयुक्त ही हो बालों वाले दो हरे शरीर वालों के साथ, वृषणों पुष्टांगों के साथ, और हे इंद्रियों को वश में करने वाले सोमपा, हमारी वाणी पर उपश्रुति पर आचरण करो। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 10वें सूक्त का तीसरा मंत्र है। इसके ऋषि हैं भगवान मधुचंदा वैश्वामित्र। देवता है इसका इंद्र, इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद है इस मंत्र का विराट अनुष्टुप, और स्वर है इसका गांधार। खान पान, ये बहुत सारी चीजें, इनमें कोई स्थिर नियम नहीं बना सकते। तो हमको इस बात का ध्यान रखते हुए आचरण करना है, और यह वेद मंत्र इसी बात को कहता है कि वाणी पर आचरण करना है और उपश्रुति पर आचरण करना है। समय समय पर जो वेद के विद्वान होंगे वो वेद की युगानुकूल व्याख्या करेंगे, समय के अनुसार व्याख्या करेंगे, और उन व्याख्याओं को व्यक्ति को अपनाना है और उस पर, उसके आधार पर आचरण करना है। ये व्यवस्था खुद वेद दे रहा है, ये व्यवस्था खुद वेद मंत्र दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलने की आवश्यकता है। वेद के अनुगमन में व्यक्ति को रिजिड नहीं होना है, अर्थात व्यक्ति को रूढ़िवादी नहीं बनना है। धर्म का पालन रूढ़िवादिता के साथ नहीं हो सकता। धर्म का पालन हमेशा हमें परिस्थिति के अनुसार करना पड़ेगा। सृष्टि में एक परिवर्तन की व्यवस्था रखी गई है। जैसे मनुष्य जब पैदा होता है तो बच्चे को अलग ढंग से रखा जाता है, अलग व्यवहार होता है। फिर जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके साथ साथ उसका व्यवहार और उसका आचरण बदलता है। यही इस जीवन की वास्तविकता है। वेद का संरक्षण इसी आधार पर किया गया, इसलिए पूरे जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये हर चीज जो है वो मानव जीवन के लिए अनुकूल बनाकर दी गई है। और वेद पर आधारित अनेकों जो शास्त्र हैं उनमें मानव जीवन से संबंधित परिस्थितियों को बहुत विस्तार से समझाया गया कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन कैसे करे। इस बात को बहुत गंभीरता से समझाया गया। तो उन सब का ध्यान रखते हुए चलना आवश्यक है। इसलिए इस मंत्र में श्रुति यानी वेद, वाणी, गिराम और उपश्रुति दोनों की चर्चा की गई। अनेकों लोग वेद भाष्य को, वेद व्याख्यान को ही वेद समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि श्रुति जो वेद है, वेद के बाद जो शाखा ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं। बहुत से लोग इस वेद से लेकर उपनिषद तक सबको वेद बोलते हैं, अनेकों लोग। किंतु मूल वेद मंत्र में और वेद व्याख्यान में अंतर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह अंतर स्वयं वेद में किया गया। इस वेद मंत्र में यह अंतर किया गया। तो हमारी जो मान्यताएं हैं
वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। और इसके लिए स्थान है। तो जब उसको अलग अलग परिगणित किया गया है तो हमें भी अलग अलग ही मानना चाहिए। हमें भी कभी भी किसी भी विषय में हमें भ्रमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पष्ट हमारी मान्यताएं होंगी उतना ही स्पष्ट हमारा आचरण होगा। अगर हम मान्यताओं में भ्रमित रहेंगे तो आचरणों में हम और ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। इसलिए इतना विशाल जब ग्रंथों का भंडार है हमारे यहां, तो उसका उद्देश्य यही है कि हर बात को स्पष्ट किया गया है। तो यहां कंफ्यूजन की, डाउट्स की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। वेद का विस्तार करने की आवश्यकता क्या थी, क्यों थी? इसलिए तो थी ताकि लोग किसी भी विषय में कंफ्यूज ना हो, किसी विषय में भ्रमित ना हो। उन्हें हर विषय में यथावत जैसा है वैसी जानकारी प्राप्त होना चाहिए। इसलिए लोगों ने इतना परिश्रम से वेद भाष्य किए, इतने परिश्रम से ग्रंथों का लेखन किया। लोगों ने पूरी आयु अपनी इसमें लगा दी है, तो लोगों को उस लेखन का फायदा उठाने का पूरा हक है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही था। तो वेद पर आधारित अनेकों ग्रंथों का लेखन किया गया, अनेकों वेदभाष्य आज पाए जाते हैं, अनेकों वेद व्याख्यान पाए जाते हैं। हमें उसमें से यह देखना चाहिए कि हमारे उपयोग का क्या है, और हमें उसकी युगानुकूल व्याख्या करनी चाहिए। हमारा उद्देश्य वेद को समझने का होना चाहिए, वेद मंत्रों को समझने का होना चाहिए, उलझने का नहीं रहना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो व्यक्ति की नीयत का पड़ता है कि हमारी नीयत क्या है। जैसे अनेकों पाश्चात्य विद्वानों ने वेद का जो भाष्य किया है वो अच्छी नीयत से नहीं किया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत में वर्षों तक, करीब 1000 वर्ष तक विदेशियों का शासन रहा है। तो इस दौरान जो ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है वह विकास कहीं ना कहीं उस प्रशासन से प्रभावित हुआ है, और खास तौर पर जब अंग्रेजों का शासन हुआ तब इस विषय में ज्यादा गड़बड़ियां की गई, क्योंकि उनका करीब करीब पूरे पृथ्वी ग्रह पर शासन था। तो उन्होंने एक नीति के अंतर्गत हर राष्ट्र की जो प्रमुख ग्रंथ थे उनका उन्होंने अनुवाद करवाया, और वो जो अनुवाद है वो दोषपूर्ण है। ये हर राष्ट्र के साथ उनका व्यवहार, ताकि वहां के लोगों की जो अपने ग्रंथों के प्रति जो आस्थाएं हैं उन आस्थाओं को हिलाया जा सके। उसका उद्देश्य उस ग्रंथ को समझना नहीं है, बल्कि लोगों की आस्थाएं उस ग्रंथ से हटाना है। इसलिए कई पाश्चात्य विद्वानों ने बोला कि ये वे तो गरड़ियों के गीत, अब उनकी ऐसी बात सुनकर कई लोग तो यही समझेंगे कि वास्तव में यार उसमें कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। तो इस प्रकार का भ्रम फैलाने की कोशिश जानबूझकर की गई। हमें इन सब बातों को समझना है कि इतिहास किस प्रकार से चलता है, कब
व्यक्ति ने वेद का भाष्य किया और किस उद्देश्य से किया। कि जो भाष्यकार है, भाष्यकार अपने भाष्य का उद्देश्य बताता है, जो भी व्याख्या करता है वो किस उद्देश्य से की गई। हमें उस विषय में ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें उस भाष्य को कंसल्ट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो वेद के अनेकों प्रकार के भाष्य आज हमारे सामने मौजूद है, पर सबकी अलग अलग विशेषता है, सबका अलग अलग उद्देश्य है। तो जब हम वेद पर आचरण करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आचरण तो हमें करना है। यह मंत्र हमें अनुमति दे रहा है कि आपको उस श्रुति पर भी आचरण करना है। किंतु कोई भी व्याख्यान मूल ग्रंथ से अलग नहीं हो सकता, मूल ग्रंथ के विरुद्ध नहीं हो सकता, उसके खिलाफ नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखा जाना आवश्यक। इसलिए एक नीति बनाई गई कि ग्रंथों की प्रामाणिकता कैसी रहेगी। ग्रंथों में जो बातें लिखी गई हैं, अगर उनमें कहीं कोई विवाद की स्थिति बन जाए या ऐसी स्थिति बन जाए कि समझ में नहीं आ रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वस्तु स्थिति क्या है, सही क्या है, तो उस स्थिति में वेद ही प्रमाण है। हर ग्रंथ की प्रामाणिकता वेद के आधार पर ही होगी। ये नीति वेद ही परम प्रमाण है। श्रुति स्मृति विरोधेतु श्रुति एव करीयसी, वेदो खिलो धर्म मूलम। तो ये नीतियां बनी हुई हैं, एक पॉलिसी इस दृष्टिकोण से हमारे यहां पहले से निर्मित बनी हुई है, बना के दी गई।